आज फिर साग। बेटा कल का साग है ये। तुझे तो पता है मेरी तबीयत बिगड़ जाती है, मुझे गैस बन जाती है। बेटा मेरे लिए तो कुछ खिचड़ी दलिया ही बना देती, मैं नहीं खा पाऊंगी ना। अरे मम्मी जी, आपके स्वाद के चक्कर में मैं क्या अलग अलग खाना बनाऊंगी? आलू चुप करके दलिया खिचड़ी जो बनी है, नहीं तो फिर लोगों को कहते फिरोगे कि बहू बेटा खाना भी नहीं देते। बड़े आए दलिया खिचड़ी वाले। अरे तो डल ही नहीं रहा। बहू को बात दूं। बहू, बहू। अरे बोलो क्या काम है? दो घड़ी चैन से बैठने भी नहीं देते। बेटा ये सुई में धागा डाल दे जरा, मेरा सूट उधड़ गया है, मैं इसको सिल दूँ तो पहनने लायक बन जाएगा। मेरे से डल ही नहीं रहा, मैं बहुत कोशिश कर ली। अरे ये क्या कर रहे हो? फटे हुए कपड़े सिल रहे हो? अरे अरे मम्मी जी, तो आप तो हमारी नाक ही कटवा दोगे। अब लोग कहेंगे कि माँ को बहू बेटा कपड़े भी फटे हुए पहनाते हैं, उन्हें कपड़े भी नहीं लेके दे सकते ढंग के। अरे बहू सूट फटा नहीं है, उधड़ा हुआ है। उधड़ा हुआ तो मैं सही करके पहन नहीं सकती हूँ ना बेटा। अब ये धागा डल जाता तो मैं सिल लेती। मुझसे नहीं डलता है धागा वागा, मैं तो मार्केट जा रही हूँ। चल ठीक है बेटा, मैं कोशिश करती हूँ। बेटा जा रही है तो आते समय ना वहाँ चौक पे फेमस लच्छूराम हलवाई की दुकान है, वहां से मेरे लिए ना हल्के नमक वाली भुजिया ले आना, मेरी बहुत फेवरेट है। खाली बैठी होती हूँ, कभी कभी दिल करता है तो थोड़ी थोड़ी खा लिया करूँगी। जब तेरे ससुर जी जितना थे ना, वो तो ये नमकीन खत्म ही नहीं होने देते थे। मेरी बहुत फेवरेट थी ये नमकीन। तू ले आएगी बेटा? हाँ हाँ मम्मी जी, अब तो आप यही कहोगे कि ससुर जी के जाने के बाद हम तो आपको खाने को ही नहीं देते। अरे नहीं नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। देख रही हूँ, जा रही हूँ मार्केट, अगर पैसे बचे तो ले आऊंगी आपकी फेवरेट नमकीन, जो इतनी बड़ी ऊंची दुकान से मंगवा रही हूँ ना, जाने कितनी महंगी होगी वो। पैसे बचे तो ले आऊंगी। बेटा ज्यादा महंगा नहीं होगा। पहले जब तेरे ससुर जी जिंदा थे ना, तब वो मेरे लिए लाया करते थे, तब 100 रुपए का आता था। अब महंगाई बढ़ गई है तो 10-20 रुपए बढ़ गए होंगे, और क्या। आपको क्या पता घर के खर्चे कितनी मुश्किल से पूरे हो रहे हैं। अरे महंगाई कितनी बढ़ गई है, आपको तो सिर्फ बैठे बैठे अपने मुंह के स्वाद लगाने होते हैं और ऑर्डर देना होता है। आप घर चलाओ तो पता चले कि कितनी महंगाई हो गई है। बेटे मुझे तो महंगाई वगैरह का कुछ पता नहीं। मैं तो तेरे ससुर जी की सारी पेंशन तुम्हारे हाथों में रख देती हूँ कि अब तुमने ही घर चलाना है बस। बड़ी मुश्किल से धागा डला तो ये सूट सिला है, पहनने लायक तो बन गया। अरे बाप रे, अरे कितनी महंगाई हो रखी है, हैं? सामान लाना भी भारी पड़ जाता है, जितने पैसे लेके जाओ सब खत्म हो जाते हैं, सामान भी पूरा नहीं आता। ये देखो इतनी आग लगी पड़ी महंगाई में, यहाँ पे अपने खर्चे पूरे नहीं होते हैं और के और खर्चे आ जाते हैं हमारे पल्ले तो। आ गई बहू? थक गई होगी, तेरे लिए पानी लाऊं? अरे मम्मी जी, इसमें पूछने की क्या बात है? आपको नहीं दिखाई दे रहा मैं बाहर से आई हूँ अभी थकी हारी? अरे पानी लाके मेरे आगे रख दो, पानी ले आऊं। ले बेटा पानी। बहू वो नमकीन मिली क्या? लाई मेरी नमकीन? अब भी तो महंगाई का गीत गाया आपके आगे, आपको सुनाई नहीं दिया क्या? अरे पैसे वैसे नहीं बचे मेरे पास, अरे मेरा सामान ही नहीं आया, अभी कितना रह गया। और मम्मी जी, इतने महंगे महंगे शौक ना इस महंगाई के दौर में जरा कम कर दो।
बहुत खर्चा हो जाता है वैसे ही। बाजार में तो कुछ खा ही नहीं पाई भूख के चक्कर में। मम्मी से क्या करूँगी, आवाज़ नहीं आ रही, लगता है सो गई होगी भैया। ऐसा करके पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेती हूँ। कहाँ गया मेरा फ़ोन? पिज़्ज़ा मंगवा के खाती हूँ, एक से तो कुछ बनेगा नहीं, 2 मंगवा लेती हूँ। हेलो, हाँ भैया, भैया पिज़्ज़ा ऑर्डर करने थे 2। हाँ कितने पैसे हुए? 250 रुपये? हाँ ठीक है, ले आओ भैया, जल्दी से ले आओ, मैं 250 रुपये दे दूँगी। ठीक है भैया, हाँ जी, मैं एड्रेस अभी मैसेज कर देती हूँ। ठीक है भैया, चलो पिज़्ज़ा का काम करो। माता को नमकीन चाहिए थी, 120 रुपये का पैकेट दे रहा था, मैं क्यों लेकर आऊँ, छोड़ा ही। अरे मेरा पिज़्ज़ा आ जाएगा एक और। उफ, भूख लग रही है। अरे मम्मी का फोन। हेलो, हाँ मम्मी कैसी हो, बड़े दिनों में फोन किया तुमने तो। मैं ठीक हूँ बेटी, बस थोड़ा ना शिफ्टिंग में बिजी हो गई थी। मम्मी शिफ्टिंग? अच्छा, अब आप लोग कहाँ पे शिफ्ट हो रहे हो? बेटी सबका तो पता नहीं, पर मैं पुराने घर से शिफ्ट हो गई हूँ। मम्मी ये क्या, आप अकेले कैसे शिफ्ट हो गए? अब बिटिया मैं तुझे क्या बताऊं, कहने को तो मेरे 2 बेटे और 2 बहुएं हैं, पर दोनों में से मेरा कोई भी ख्याल नहीं रख पाता है। मुझे चाहिए ही क्या, सिर्फ 2 रोटी खानी होती है मैंने पूरे दिन में, उसमें भी ये दोनों बहुएं लड़ने लग जाती हैं कि तू खिला, वो कहती है तू खिला। अरे इनकी लड़ाई झगड़े के चक्कर में कई बार मैं पूरा पूरा दिन भूखी रह जाती हूँ। बेटा ये हमेशा राजमा छोले कड़ी भारी खाना बनाती हैं, कई कई बार बाजार से ले आती हैं। अब मेरे से तुझे पता है मेरे से वो सब खाया नहीं जाता। मैंने इनको बोला है कि मेरे लिए हल्के मसाले वाली कोई सब्जी या फिर खिचड़ी दलिया बना दिया करो, मैं तो वही खा लूँगी। पर बेटा उसमें भी ये झगड़ने लग जाती हैं। ये अपने लिए रोज़ सेब लेके आते हैं। मैंने इनसे एक दिन बोल दिया कि मेरे से सेब नहीं खाए जाते, तुम मेरे लिए 6 केले ले आना। अरे बेटा मैंने 6 केले क्या बोलने थे, इन लोगों ने तो घर में तूफान खड़ा कर दिया। जब मेरे बर्दाश्त की हद हो गई ना, तब मुझे ये कड़ा फैसला लेना पड़ा और फिर मैंने तेरे पापा का 3 मंजिले का मकान बेच के अपने लिए 1 कमरे का मकान ले लिया। और बाकी रही मेरे गुजर बसर की बात, वो तेरे पापा की पेंशन आती है, उससे मेरा गुजारा हो जाता है। लेकिन मम्मी दोनों भाई, उनका परिवार, उन दोनों का और उनके परिवार का क्या होगा? हाँ वो उसी गली में किराए के मकान में रहते हैं। अब बेटा मुझे भी दुख होता है, वो किराए के मकान में धक्के खा रहे हैं, लेकिन फिर मैं भी क्या करती। अरे मकान भी उनका था, मेरी पेंशन भी उनकी थी, सब कुछ मैंने उनको सौंप रखा था, लेकिन फिर भी वो मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सके। जब हद हो गई ना तो मुझे ये फैसला लेना पड़ा। तू तो अपनी सास का ख्याल रखती है ना अच्छे से, तू तो उन्हें कुछ नहीं कहती ना, उनके साथ गलत व्यवहार तो नहीं करती ना? बेटा मेरी तेरी सास से बात होती रहती है, वो बहुत भली औरत है, अच्छी औरत है। हम बिल्कुल समधन नहीं, बहनों की तरह एक दूसरे से बातें करते हैं और अपना मन हल्का कर लेते हैं। हम माँ बाप को चाहिए ही क्या होता है बुढ़ापे में, बच्चों से प्यार मान सम्मान और 2 वक्त की रोटी। अगर वो भी बच्चे ना खिला सके तो फिर माँ बाप को कड़ा फैसला लेना ही पड़ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। चलो मम्मी रखती हूँ फोन। मैं भी तो मम्मी जी के साथ कितना बुरा व्यवहार करती हूँ, वो बेचारी तो मुझे कुछ कहती भी नहीं है, चुप करके सब सुन लेती है। मैं उन्हें कितना अनाप शनाप बोलती हूँ। अरे उनका हमारे अलावा और है ही कौन, वो बेचारी तो हमारे सहारे जी रही है। और मैं कितनी गलत व्यवहार करती हूँ, मैं कितना गलत बोलती हूँ। मुझे अपनी गलतियों की मम्मी जी से माफ़ी मांगनी होगी। मुझे यकीन है मम्मी जी मुझे ज़रूर माफ़ कर देंगी। मैं उनसे माफ़ी मांग लेती हूँ। राम राम। मम्मी जी बैठ बेटा, यहाँ बैठ। मैं आपके साथ कितना गलत व्यवहार करती आई हूँ, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है अपनी गलतियों पे। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दो मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है तू मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही है। तुझसे पहले तेरी माँ का फ़ोन मेरे पास आ चुका है, उन्होंने मुझे सारी बातें बता दी हैं। और शायद तुझे पता नहीं है,
हम लोग बातें करते रहते हैं आपस में। अरे मैंने तो कभी उन्हें समझा ही दिया है, हम बहनों से बढ़ के हैं और अपना दुख सुख बांटते रहते हैं। मुझे पता है तुझे डर लग गया होगा मुझे कि मम्मी कहीं मकान ना बेच दे, वरना हमें किराए पे धक्के खाने पड़ेंगे। बेटा मैं ऐसा नहीं करूँगी, और मुझे तेरे मायके का हाल भी पता है। तेरी सोच गलत है बेटा, मैं क्यों मकान बेचूंगी। अरे मुझे तो इस उम्र में तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए और 2 वक्त की रोटी चाहिए बस। मैंने कौन सा सब कुछ साथ ले जाना है। मेरे बच्चों ये सब कुछ तुम्हारा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए अगर तू दिल से माफ़ी मांग रही है तो मैंने तुझे माफ़ कर दिया है। बस मुझे सिर्फ प्यार दे दो और हमेशा खुश रहो, और मैं कुछ नहीं चाहती। नहीं मम्मी जी, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। अब हम सब मिलकर रहेंगे खुशी खुशी एक दूसरे के साथ।